हेलो दोस्तों, टेक्निकल व्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं ऑन डिमांड लाया हूँ 3 फ़ोन एक साथ कंपैरिजन करने। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं डिस्प्ले किसका बेटर है। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले मायने रखता है आपके फ़ोन में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन देखेंगे, स्क्रीन टाइप तीनों में बराबर नहीं है। ओनर आप देख सकते हैं OLED यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए रिफ्रेश रेट जान लेते हैं हम। नोट 14 का 120 हर्ट्ज है। तो रियलमी का भी सेम है और ओनर का भी सेम देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है रिफ्रेश रेट। जी हाँ दोस्तों, अब बराबर है। ब्राइटनेस हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3000 नीट्स और 2000 और 4000 है ओनर में। तो यहाँ पे ओनर जो है वो बेटर है। तो किसी में कुछ एक्स्ट्रा होता है, किसी में कुछ फ़ायदा होता है। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन जान लेते हैं हम। यहाँ पे रिजोल्यूशन दिया हुआ है। तो रिजोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा है वो नोट 14 और ओनर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए आगे हम जान लेते हैं कौन सा फ़ोन रहने वाला है सबसे आगे। स्क्रीन साइज़ देखते हैं 6.7, 6.7, 6.7। तो ये तीनों बेटर हैं, इन्फिनिक्स, रियलमी एंड ओनर। इन तीनों में मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, नीचे मोबाइल नेम दिए हुए हैं। बॉडी रेशियो देख लेते हैं दोस्तों, 20/9, 20/9, 20/9। तो ये भी माइनर से हैं चीज़ें, ये भी बराबर है, इक्वल है। तो अभी तक बराबर चल रहे हैं। तो बाद में प्राइस जानेंगे हम कौन सा बेटर है। प्रोटेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ग्लास विक्टस 2 दिया हुआ है, ग्लास 7i और इसमें रेजिडेंस ग्लास है। तो ये भी बराबर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें हल्का फुल्का माइनर्स है। वाटर रेजिडेंस देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए IP68, IP65 और IP54 यहाँ पे बेटर है नोट 14 प्रो प्लस। तो चलिए बैटरी जान लेते हैं किसकी दमदार है, किसकी मॉन्स्टर बैटरी है। चलिए जानते हैं हम। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ देख लेते हैं। यह है 6200 mAh, 5200 mAh, 5200 mAh। तो नोट 14 प्रो हो गया सबसे आगे। तो अब बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग इसमें दी हुई है। ये 90 वॉट वायर है, 80 वॉट और 100 वॉट। तो यहाँ पे जो है बेटर है नोट 14 प्रो प्लस और साथ ही ओनर भी। तो अब जान लेते हैं हम प्लेटफॉर्म कौन सा बेटर होगा आपके लिए। बाकी चॉइस आपकी होगी क्योंकि बजट है आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख लीजिए, 14 सब में है। रियलमी भी मैजिक OS है ओनर में और नोट 14 में हाइपर OS है। तो प्रोसेसर देख लेते हैं कौन सा है। ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 2.40 गीगाहर्ट्ज़ और 2.63 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पे ओनर निकल गया है इनसे सबसे आगे। ऑक्टा कोर की है ये सब। और चिपसेट देख लेते हैं हम। चिपसेट देखिए 7S Gen 3, 7S Gen 2 और 7S Gen 3। ये स्नैपड्रैगन के हैं सब, तीनों के तीनों। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा इनमें। अब जान लेते हैं GPU। तो GPU यहाँ पे 710 है, 710 और 720। जैसे कि मैंने बताया स्नैपड्रैगन के हैं ये। तो यहाँ पे ओनर सबसे आगे निकलते हुए रेस में। तो चलिए अब रैम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएंट मिलते हैं आपको, 12/16, फिर यहाँ पे 8/12 और यहाँ पे 8/12। तो यहाँ पे नोट 14 प्रो प्लस निकल गया इन सब से आगे। अब बात कर लेते हैं हम स्टोरेज। तो स्टोरेज यहाँ पे हमें 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं तीनों में। जी हाँ दोस्तों, तीनों में 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, 256 प्लस 512। ये अलग अलग होंगे। कैमरा की क्वालिटी हम जान लेते हैं। कैमरा भी बहुत मैटर करता है दोस्तों, आपके मोबाइल में कैसी क्वालिटी देने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे नोट 14 में 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। यहाँ पे देखिए वाइड है, अल्ट्रा वाइड भी दिया हुआ है और ऑप्टिकल जूम है 2.5। अब जान लेते हैं हम रियलमी 13 प्रो प्लस में 50 प्लस है, वाइड 50 प्लस है। ये भी 3 गुना ऑप्टिकल जूम और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ दिया हुआ है। तो अब जान लेते हैं ओनर। तो ओनर में जो है यहाँ पे 50 मेगापिक्सल है, भी वाइड 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो दिया हुआ है 2.5 गुना जूम के साथ, ऑप्टिकल जूम के साथ। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है।
तो चलिए जानते हैं कौन सा रहा इन सब में आगे। देखिए कैमरा जूम जो है यहाँ पे आपको देख दिया है, ऑप्टिकल जूम, और जो है रियलमी यहाँ पे 13 आगे निकल गया है इन सब से। हालांकि डिजिटल जूम सबका ज़्यादा था। वीडियो रिकॉर्डिंग ये 4K, 4K और 4K, तो ये सब बराबर है। लेकिन अब देखेंगे 60 फ्रेम पर सेकंड भी है इसमें दिया हुआ है और 120 भी। तो सेल्फी कैमरा जान लेते हैं। यहाँ पे 20 मेगापिक्सल मिल रहा है, यहाँ पे 32 मेगापिक्सल 4K में और 50 मेगापिक्सल भी 4K में। तो यहाँ पे ये दोनों फ़ोन निकल गए हैं सबसे आगे। अब जानते हैं हम कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की और आपको दिखा देते हैं बेटर रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए आजकल 5G फ़ोन बड़े चल रहे हैं, लेकिन ब्लूटूथ की बात करें हम, ब्लूटूथ भी भागा जा रहा है। तो हल्का फुल्का माइनर सा अंतर है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ही एक दूसरे से आगे हैं। तो USB पोर्ट देख लेते हैं। USB पोर्ट है तीनों के तीनों में Type-C और 2.0 OTG के साथ। हालांकि ये थोड़ा सा आगे निकल चुका है। तो चलिए फाइनल रिज़ल्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म, कैमरा, बैटरी, तो साथ में प्राइस आप देख सकते हैं। प्राइस भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे प्राइस जो है वो Note 14 Pro Plus जो है सबसे आगे निकल गया है, क्योंकि इसका प्राइस दोस्तों आपके हो सकता है बजट में भी हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।